हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 4 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा। एंड अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से जाके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2 क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, हु वाज स्worn इन एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना की फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बन के, इसका आंसर बताओ। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताओ, विच 2 कंट्री ऑफिशियली क्विट यूनेस्को। तो यानी कि कौन से 2 देशों ने यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया। इन दोनों के आंसर्स बताओ। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे स्टैटिक पोर्शन के, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। सबसे पहले करंट अफेयर्स पूरे देखो, देन उसके बाद उनके आंसर्स मुझे बताओ जो स्टैटिक पोर्शन होंगे। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑन 2 जनवरी 2019। तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश के न्यू चीफ जस्टिस बने, उनका नाम आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है जस्टिस आसिफ सईद खोसा। जो वहाँ के प्रीवियस चीफ जस्टिस थे जस्टिस सदीक नासिर, 17 जनवरी 2019 को ये रिटायर हो जाएंगे। एंड 18 जनवरी 2019 को ये वहाँ जस्टिस आसिफ सईद खोसा शपथ ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान है, पड़ोसी देश है। इसके बारे में जो चीज़ें याद रखनी है, कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैंने जस्टिस साथ लगाया। ठीक है, इमरान खान ऑप्शंस में ले लिया। एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। अभी हाल ही में जो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के साथ जो न्यूज़ में था वो भी अब याद रखना। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने पैंडा बॉन्ड्स जारी किए थे ताकि वो चाइना के शेयर मार्केट से पैसा जुटा पाए। एंड हाल ही में कुछ टाइम पहले लग्जरी बस सर्विसेज भी चलाई गई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, वो भी आप ज़रूर याद रखो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जस्टिस आसिफ सईद खोसा। ओके, अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज LIC इंटरिम चेयरमैन। यानी कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट हुए। इंटरिम मींस फॉर टेम्परेरी पीरियड। जो वहाँ के जो पहले जो चेयरमैन थे VK शर्मा, 31 दिसंबर 2018 को रिटायर हो गए। तो अब ये इंटरिम जो अपॉइंट हुए वो हुए हेमंत भार्गवा। इनका नाम जरूर याद रखो। अबाउट LIC, एस्टेब्लिशमेंट 1 सितंबर 1956 में हुई थी एंड हेडक्वार्टर इसके मुंबई में। एंड ऑप्शंस में जितने भी हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैंने ले लिए ताकि आप सबका रिवाइज करवा पाऊँ। ऑप्शन नंबर A भी जरूर याद रखो, कल ही बताया था। न्यू MD एंड CEO अपॉइंट हुए थे एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी एंड VK यादव। आई होप सबको याद आ गया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए थे VK यादव। ओके, एंड उसके बाद सुधीर भार्गवा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीफ अपॉइंट हुए थे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के न्यू चीफ बने जिनका नाम है सुधीर भार्गवा। ये भार्गवा दोनों है, तो आप इनको एक याद रखो, ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसको भी ध्यान में रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है हेमंत भार्गवा। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकेम द कंट्रीज लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी कि हमारी कंट्री की सबसे लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है 3 जनवरी 2019 को। आपको बताना कि कौन सी कंपनी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा HDFC म्यूचुअल फंड। इससे पहले ICICI थी। ठीक है, तो अब ये बन गई हमारी HDFC म्यूचुअल फंड बन गई। एंड HDFC म्यूचुअल फंड के पास अराउंड हमारी कंट्री का 3.35 लाख करोड़ के एसेट्स हैं। ओके, तो ये अमाउंट भी याद रखो, 3.35 मैं लिख देता हूँ, 3.35। ठीक है, लाख करोड़ के, ये लाख साथ में करोड़ लगा लेना। ठीक है, एंड उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो हमारा ICICI म्यूचुअल फंड एंड इसके पास जो है अराउंड 3.08 लाख करोड़ के एसेट्स एंड थर्ड नंबर पे है SBI म्यूचुअल फंड। एंड जो टॉप पे है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर B HDFC म्यूचुअल फंड। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ विच 3 बैंक्स ऑफ इंडिया। 3 बैंक्स हमारे यूनियन कैबिनेट ने पहले भी बताया था, बट अब फाइनली अप्रूवल मिल गया है। कौन से 3 बैंक होंगे? वो 3 बैंक होंगे विजया बैंक, दीना बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से ऑपरेशनल भी हो जाएंगे, काम में भी आ जाएंगे, काम भी स्टार्ट कर लेंगे तीनों मर्ज होके। ठीक है, तो याद रखना विजया बैंक, दीना बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, देखो तीनों बैंक्स के बारे में एस्टैब्लिशमेंट डेट, दीना बैंक, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बेसिकली देखो जब भी कोई क्वेश्चन न्यूज़ में होता है तो जरूर एग्जामिनर उसी के रिलेटेड में कुछ में भी आपसे इसका चेयरमैन पूछ ले। ठीक है, हेडक्वार्टर्स पूछ ले, तो इसलिए आप ये इंपॉर्टेंट है इन तीनों बैंक के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, जो इनके चेयरपर्सन है, जो भी है मैंने ये लिखे हुए हैं, आप इनको जरूर देखो एंड इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर अपने पास रख लो। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। एमिनेंट कोच रमाकांत अर्चकर पास्ड अवे। इनका हाल ही में 2 जनवरी को निधन हो गया। तो आपको बताना है कि किस फील्ड से ये रिप्रेजेंट करते थे, कौन सी स्पोर्ट, मतलब एक कोच थे, काफ़ी जाने माने कोच थे, काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ियों को इन्होंने ट्रेंड किया हुआ है।
लाइक सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली। तो अब मैंने सचिन का नाम ले लिया, आई होप सबको समझ आ गया होगा कि कौन किस फील्ड के कोच थे। तो ये थे जी क्रिकेट के। ओके, तो इनका नाम याद रखना, रमाकांत आर्चेकर। ओके, एंड इन्हें 2010 में पद्माश्री का अवार्ड भी दिया गया था। एंड 1990 में जो कोच बेस्ट कोच अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड, वो 1990 में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, रमाकांत आर्चेकर। ओके, तो ये थे क्रिकेट के कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH लोकनाथ पास्ड अवे। CH लोकनाथ का हाल ही में निधन हो गया। तो ये आपको बताना है कि ये किस फील्ड से रिलेट करते थे। ठीक है, तो ये रिलेट करते थे हमारे फिल्म इंडस्ट्री की, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे 600 प्लस, एंड 600 प्लस ज़्यादा, 600 से ज़्यादा में फिल्मों में काम भी कर चुके हैं, प्लस प्लेज में इन्होंने काम किए थे, काफ़ी ज़्यादा जाने माने थे, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया, CH लोकनाथ, ये आप ज़रूर याद रखो। ओके, करते हैं नेक्स्ट। हाल ही में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम किसने शुरू किया? ठीक है, ये किया जी ISRO ने एक संवाद कार्यक्रम शुरू किया ताकि हमारी यूथ को इन्वॉल्व किया जाए इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो ISRO ने किया। ISRO के बारे में जो बेसिक, आई होप मैं डेली बताता हूँ, आप सबके साथ रिपीट कर ही रहा हूँ। एंड थोड़ा सा फॉर्मेट भी चेंज किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम ले पाएँ, कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस ना हो। एंड ISRO के बारे में एस्टैब्लिशमेंट इसकी 15 अगस्त 1969, फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में। राइट नाउ चेयरपर्सन है के शिवान, एंड इसके फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो है के शिवान। अभी ISRO ने GSAT 7A लॉन्च की थी, एंड GSAT 11 भी लॉन्च की थी। वो याद रखना है, GSAT 11 जो हमारे इंडिया की सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये 2 सैटेलाइट भी लॉन्च की थी, GSAT 7A भी लॉन्च की थी, एंड GSAT 11 भी हाल ही में लॉन्च की थी बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद नेशनल जियोस्पैटिकल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 2017 का बाय इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग। तो आपको ये बताना है कि ये अवार्ड किसे दिया गया। तो ये अवार्ड दिया गया जयंता कुमार घोष को। ठीक है, अब ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? ये दिया जाता है कि देखो ये सारे लोग करते क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डेवलपमेंट यूज़ करते, न्यू टेक्नोलॉजी लाइक GPS, सैटेलाइट, लेजर मैप्स को यूज़ करते हैं टू गेट जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एरियल फोटोग्राफ्स लेते हैं अर्थ वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें करते हैं जियोस्पैटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो ये अवार्ड दिया गया 2017 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये दिया गया जयंता कुमार घोष को। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट इज हु वॉज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। तो नेपाल के न्यू चीफ जस्टिस भी हैं। ठीक है, अभी पाकिस्तान के भी बन गए, इंडिया के भी कुछ टाइम पहले बने थे, अब नेपाल के बने। ठीक है, तो आपको ये बताना है इनका क्या नाम है। इनका नाम है चोलेंद्रा शुमशेर राणा। ओके, तो इनका नाम याद रखो। अबाउट नेपाल की कैपिटल काठमांडू, वहाँ की करेंसी नेपाली रूपी। एंड इन ऑप्शंस में मैंने जो लिए हैं वो इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में जो ये प्रेजेंट बने ये भी आपको याद रखना है। एंड इसके बाद जो इसमें जो मैंने इनके जो देखो KP ऑयली, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंड वहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, तो ये चीज़ याद रखो। एंड ब्राज़ील के अभी कल ही बताया था, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट बने न्यू जेयर बोल्सोनारो, तो वो भी मैंने ऑप्शन में ले लिया ताकि आपके ये रिवाइज हो जाए। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर चोलेंद्रा शुमशेर राणा। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली RBI हैज़ अपॉइंटेड ए डैश मेंबर कम्युनिटी, एक्सपर्ट कम्युनिटी बनाएगी टू कंप्रीहेंसिवली रिव्यू एंड पर्पस लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर द रिवाइवल ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन मीडियम स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए एक रिव्यू, एक कमेटी, स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए ताकि उनके लिए एक सोल्यूशंस वगैरह निकाले जाएँ। ठीक है, तो ये कितने मेंबर, ताकि उनकी मतलब सारी चीज़ें फाइनेंशियली देखा जाए, उन सबको रिव्यू किया जाए कि क्या कंडीशन चल रही है मार्केट में, एक कमेटी बनाएगी। तो ये आपको बताना है कि ये कमेटी कितने मेंबर की बनाएगी। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर C, 8 मेंबर कमेटी बनाएगी। एंड जो इस कमेटी के हेड होंगे, एंड जो इस कमेटी को हेड करेंगे वो होंगे UK सिन्हा। तो UK सिन्हा का नाम याद रखो, जो चेयरमैन है सेबी की, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो भी याद रखना। UK सिन्हा इस कमेटी के हेड होंगे, जो 8 मेंबर कमेटी बनाएगी। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। यूनिट कैबिनेट अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। ठीक है, स्कीम फॉर द पीरियड ऑफ, यानी कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि इस प्रोग्राम को फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, 2017-18 से कब तक। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के लिए अराउंड 1160 करोड़ रुपए अप्रूव भी हुए।
देखो ये प्रोग्राम है क्या, जिस प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। यूथ को इसमें था कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाए, उनको उनमें लीडरशिप क्वालिटी ली जाए। एंड ये पूरा प्रोग्राम जो चला रहा था वो चला रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स के मिनिस्टर, यानी कि राजवर्धन सिंह राठौड़ जो उसके मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसको फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा, तो आपको बताना है कि कब तक इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये किया जाएगा जी 2019-20 तक, ठीक है। यहाँ पे 2018 है, ठीक है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2019-2020 तक इसे कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन द पोर्ट ब्लेयर वॉज डिक्लेयर्ड एज एन ऑथराइज्ड इमिग्रेशन चेक पोस्ट फॉर एंट्री इनटू एग्जिट फ्रॉम इंडिया ऑन 3 जनवरी 2019। आपको ये बताना है कि ये कौन सा एयरपोर्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी चलाई जाएंगी एंड इमिग्रेशन के लिए भी ये बन गया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस एयरपोर्ट का क्या नाम होगा। इस एयरपोर्ट का नाम है जी वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो है जी पोर्ट ब्लेयर में। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी बताया भी था, जो एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, तो वो भी अंडमान निकोबार में जो एक 75 रुपये का कॉइन भी जारी किया गया था एंड 3 द्वीप्स का नाम भी चेंज किया गया था, वो भी हाल ही में न्यूज़ में था, वो भी आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लेफ्ट द मेंबरशिप ऑफ ओपेक, यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इसमें से किस कंट्री ने उसकी सदस्यता को छोड़ दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी कतार, ठीक है। अब कतार ने इसकी सदस्यता को छोड़ दिया। बेसिकली कतार जो है जी नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा, तो इसने इसको छोड़ दिया। वो इसी पे फोकस करना चाहता है अपने नेचुरल गैस एक्सपोर्टर पे, तो इसलिए इन्हें इसकी सदस्यता को छोड़ दिया। इसकी फुल फॉर्म मैं फिर से बता देता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। एंड अबाउट कतार के बारे में, कैपिटल है जी वहाँ की दोहा एंड वहाँ की जो करेंसी है रियाल। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। ओके, देखो ये हो गई जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो बेसिकली मेरा यही है कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज किया जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस ना हो पाए। आज भी 15 to 16 क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज हमारे वीडियो में 10 to 11 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा फास्ट में भी किया। तो आई होप सबको ये इस वे में भी अच्छा लगा, ताकि हमारे एटलीस्ट जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एक बार हमारे ज़रूर कवर तो एटलीस्ट पूरे के पूरे हो जाएं, कोई भी मिस ना हो, ठीक है। अब आपके लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने मुझे बताने फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन के आंसर्स आप मुझे बताएंगे। ओके, ये 5 आंसर्स आप मुझे बताएंगे और MCQ की फॉर्म में लिए हैं, एटलीस्ट आप लोग गेस तो कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी। तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है। ऑप्शंस आपके लिए आपके लिए मैंने रखे हुए हैं। आपको यह बताना है कि इंद्रावती कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, थर्ड आपको मुझे बताना है हाउ मैनी नेशनल वाटरवेज आर देयर इन इंडिया। तो कितने वाटरवेज हैं ये बताना है। फोर्थ आपने मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ऑफ एमर्जिंग। तो इनमें से कौन सी 2 रिवर हैं जिनका ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ एमर्जिंग बिल्कुल सेम है। एंड फिफ्थ आपने मुझे बताना है इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश स्टेट्स जॉइंट रजगा घाट विजय रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है, तो ये कौन सी नदी पे है, ठीक है। तो ये जॉइंट है, राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट है, तो ये आपको बताना है। इन 5 के आंसर्स बताओ, मुझे गेस करो। कल के वीडियो में इनके आंसर्स में मैं जो करेक्ट आंसर्स होंगे वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा एंड जो भी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देगा उनका हम उसको विनर भी अनाउंस करेंगे कल के वीडियो में। सो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद जरूर आया। कोई भी सजेशंस हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं एंड वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कर दिया करो, साथ साथ इसे शेयर भी करा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।